हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि आजकल लोग मेरे से बहुत जल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा किसी ने कल शीशा फोड़ दिया। मेरे से लोग इतना जल रहे हैं आजकल। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा पूरा गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। लोग इतना जल फूक रहे हैं आजकल। ठीक है, कोई किसी की तरक्की नहीं देखना चाहता है। तो अब आप खुद सोचो कि लोगों ने कैसे किसी ने यार जलने की वजह से तोड़ दिया है। जल फूक रहे हैं लोग आजकल। देख रहे हो दोस्तों, लोग हमसे कितना जल रहे हैं आजकल। कोई भी आदमी किसी भी आदमी की ना तरक्की नहीं देख सकता बिल्कुल। कोई आदमी भाई कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, फिर भी लोग जल रहे हैं, फूक रहे हैं। पता नहीं इससे लोगों को क्या मिलेगा, और क्या मिला होगा भाई मेरा शीशा फोड़ के। और वो भी देखो, कहीं बाहर नहीं हुआ है। कि कहीं बाहर होता तो इतना दुख नहीं होता। जस्ट बताओ, घर के जस्ट बगल में ही नीचे ही गाड़ी खड़ी करता हूँ, और पिछले 2 साल से खड़ी कर रहा हूँ। आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया, और आज देखो मेरा गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। पता नहीं क्या किया लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मेरे से जल क्यों रहे हैं। भाई दम है तो भाई सामने करके दिखाओ ना, पीठ पीछे करने से क्या मिलेगा। हाँ, दम हो तो भाई सामने करो मेरे, जब मैं देखूंगा किसी दम में किसने किया। ये सामने करके देखे फिर मैं बताता। अगर भाई किसी बड़े से हुआ हो तो वो खुद उसको बता देना चाहिए था कि भाई मेरे से ये गलती से हुआ है। कोई जानबूझ के तो फोड़ेगा नहीं, ठीक है। और जो जलने वालों ने ही फोड़ा होगा जानबूझ के, और कोई तो फोड़ेगा नहीं। तो आप खुद सोचो दोस्तों, लोग आजकल कितना जल रहे हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, फिर और लोग जलेंगे। तो ब्लॉग में आप बने रहो, करवाते हैं आज गाड़ी में अपना काम। पूरा दिन खराब हो गया है भाई, और क्या बताया जाए, लोग हमसे क्यों जल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके थे शोरूम पे। अभी हमने यहाँ पे बात करी है, तो शीशा हमारा यहाँ पे नहीं डलेगा। तो अभी हमारा गाड़ी का सिर्फ काम होगा अंदर का, जो काम इंश्योरेंस पे नहीं, वारंटी पे हो रहा है। और ओरिएंटल का इंश्योरेंस भाई कोई भी टैक्सी वाला मत करवाना, क्योंकि भाई ओरिएंटल का कैशलेस कहीं भी नहीं है, A to Z। तो आप कृपया करके और किसी अदर ब्रांड का आप इंश्योरेंस ले सकते हो अगर आप टैक्सी चलाते हो। तो कृपया करके ध्यान रखें इस बात का। और अब यहाँ पे हम गाड़ी डाल के अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा अपने घर। जैसी गाड़ी का काम हो जाएगा फिर हम अपनी गाड़ी को पिक करने आएंगे। अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर के लिए, करते हैं ओला बुक या फिर ऊबर, और फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा नोएडा अपने घर के लिए। अभी फ़िलहाल नोएडा में ही है, तो अब सीधा मिलते हैं फिर घर पहुँच के। तो अब सीधा निकल रहे हैं, गाड़ी अपनी आ चुकी है सामने। अब हम चलते हैं भाई के पास। हमको फिर जब गाड़ी लेने आते हैं फिर आपसे मिलते हैं, अब दिखाएंगे गाड़ी में क्या काम हुआ है। और मैंने उनको बोल दिया है फ़ोटो के लिए कि वो मेरे को ना फ़ोटो खींच के भेज देंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वापस हम आ चुके हैं भाई सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी को लेने। तो अभी फ़िलहाल आपको बताऊंगा कि किसने मेरी गाड़ी का काम किया है। अभी हम जा रहे हैं अंदर और आपको मिलवाते हैं जिसने मेरी गाड़ी का काम करवाया है। वो भैया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों से बताते भी रहते हैं A to Z कि क्या काम होने वाला है आपकी गाड़ी में। तो आपको सर्विस सेंटर से काम क्यों कराना चाहिए वो भी आपको मालूम पड़ेगा अभी, क्योंकि तो अभी सीधा चलते हैं भाई सर्विस सेंटर, और फिर उसके बाद आपसे मिलवाते हैं। भाई ये खड़ा है अपना बहादुर घोड़ा। शीशे का तो काम हुआ नहीं है, शीशे का काम करवाएंगे कहीं और। गाइस, इन भाइयों ने हमारा कराया गाड़ी का काम, तो अब हम आपको बताते हैं। तो ये भाई बताएंगे बेनिफिट कंपनी में काम कराने का। देखो भाई की गाड़ी में अभी प्रेजेंट टाइम में स्टीयरिंग कॉलम में आवाज़ आ रही थी। हाँ सर की गाड़ी का स्टीयरिंग कॉलम चेंज हुआ है, बिल्कुल, जिसका कॉस्ट जो है वो है 34,000 रुपये। हाँ बिल्कुल। सर्विस कंपनी कराने का ये बेनिफिट है कि
मान लो आप सर्विस बाहर कराते हो, बिल्कुल। तो आपकी गाड़ी वारंटी से लेफ्ट हो जाती है। अब कंपनी में सर्विस कराने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी की वारंटी बरकरार रहती है। और आज भाई ने लगातार कंपनी में सर्विस कराया, बाहर 2000 में सर्विस, भाई ने 6000-7000 देके कंपनी में हर बार टाइम टू टाइम सर्विस कराया। कॉलम में दिक्कत थी, आज भाई का कॉलम 34,000 का जीरो बिलिंग पे फ्री में डलाया करो। हाँ, तो इससे अब हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को क्या कराना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे कॉमर्शियल हो, भाई आप लोगों को कंपनी में काम करना, हमेशा सर्विस करवाओ। एक बल्ब डलवाना है, कंपनी डलवाओ अपना, कुछ भी करवाना है आपको कंपनी में, बस यही आपको प्रॉफिट है कि आपका बड़ा खर्चा होता है तो वो वारंटी में हो जाता है। और अगर आप बाहर से कराते हो सर्विस तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है बाहर से। बाहर आपका ख़राब हो जाएगा ना, गाड़ी आप सर्विस करा के आ रहे हो और आप जैसे ही बाहर निकलोगे और आपका कुछ ख़राब हो जाता है तो वो इस बात की गारंटी नहीं देते, मगर कंपनी वाले आपको पूरी फुल गारंटी देते हैं। और आप कंपनी में गाड़ी छोड़ कर जाते हो, कुछ हो जाएगा तो वो कंपनी वाले दे लेंगे, उससे आप बेफिक्र रहो। आप गाड़ी छोड़ कर जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, पीठ पीछे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई कंपनी की पॉलिसी है। तो आप यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं और आपको बिल दिखाते हैं, जीरो हुआ है हमारा बिल, तो आप यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, जीरो बिल एकदम करेक्ट, ठीक है। और आपको भाई से ही मिलवाया है। भाई बाहर आप गलती से भी भाई काम मत करवाओ। अगर आप बाहर काम करवाते हो तो भाई अगर गाड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो भाई आपको खुद वो भरना पड़ेगा। कंपनी इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं होती है कि आप बाहर कंपनी से सर्विस कराओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो बस मेरा कहना यही है भाई, जो भी नई गाड़ियाँ खरीदता है ना वो कृपया करके भाई शोरूम से ही काम करवाएं, अदर कहीं भी ना करवाएं। अगर आप कहीं और करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, ये भी ध्यान रखना। 2000-2500 रुपये में बाहर सर्विस करा रहे हो मगर आपको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होगा वहाँ, ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं घर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस, हमारी गाड़ी में फिर से एक मोटा खर्चा हो चुका है, जैसा कि आपको मालूम ही है भाई। पूरा पार्ट कम से कम नहीं है तो 34,000 के आसपास बता रहे थे कि 34,000 के आसपास का पार्ट है। तो वो हमने जीरो बिल पे तो करा लिया है। और भाई ये शीशे का काम होगा हमारा कल, आज शीशे का काम तो हुआ नहीं है। अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं घर, करते हैं गाड़ी खड़ी अपनी। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग करेंगे आज यहीं ख़त्म। तो कृपया करके जो भाई नया हो इस चैनल पे प्लीज़ करके वो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। चैनल को दबा के नीचे जो है ना सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दो। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह सुबह जो है ना कैब से आया था और शाम को जो है ना मैं यहाँ से बाइक से गया था। तो दोनों में भाई देखो कितना फ़र्क है। मैं 50 रुपये में बाइक से चला गया और 154 रुपये में वहाँ से कैब से आया था सुबह मॉर्निंग में। तो कैब वाला भाई बहुत रो रहा था, भाई बहुत परेशानी है। 96 रुपीज़ दिए हैं भाई उस बंदे को और मेरे से 154 रुपये लिए। तो आप खुद सोचो भाई उबर कितना कमीशन काट रहा है आज की डेट में। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करते रहो ड्राइवर भाइयों को। तो भाई मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। कल क्या यार, रोज़ तो डाल नहीं पाता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। देन बाय।